कौन है जवान का दुश्मन? क्या राहुल पकड़ पाएगा मुजरिम को? कैसे शहर का पानी हुआ पोल्यूट? क्या पकड़ा जाएगा जवान का दुश्मन? जवान शाहरुख खान और नयनतारा की अपकमिंग फिल्म है जिसे एटली कुमार द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। ये फिल्म साल 2023 की पावर पैक फिल्म मानी जा रही है। एसआरके के कहने पे दीपिका पादुकोण ने भी कैमियो किया है। वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो वो फिलहाल तय नहीं की गई है। हालांकि हम इसे साल 2023 के मध्य में रिलीज होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं जवान की उस कहानी पे जिस पे हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि राहुल जो जवान की तलाश में था उसे जानबूझकर बोस और एजेंट अरशद चकमा देकर भाग जाते हैं। हालांकि राहुल के बांग्लादेश से दिल्ली लौटने के बाद उसे इस बात का पता चलता है कि जवान दिल्ली में ही है। जिसकी तलाश करने निकला राहुल एक आदमी से रास्ते में टकरा जाता है जो असल में एक खतरनाक मुजरिम होता है। वहीं अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। पठानी सूट पहने हुए आदमी का दिल्ली का पानी पोल्यूट करने के पीछे हाथ है, जिस वजह से राहुल उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। हालांकि बड़ी चालाकी से वो मुजरिम राहुल को घायल करके उसके कब्जे से भाग निकलता है। राहुल चाकू के वार की वजह से दर्द में था। हालांकि उसने कार्सिनोजेन के पैकेट्स को संभाल कर अपने पास रखा था जो उस मुजरिम के पॉकेट से गिरे थे। वहीं राहुल इस बारे में अपने सीनियर मिस्टर राठौड़ को खबर करते हैं। राठौड़ तुरंत अलर्ट हो जाता है और उस मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस की एक बड़ी फोर्स को पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्कुलेट करवा देता है। वहीं राहुल अपने दर्द को नजरअंदाज कर मुजरिम के पीछे भागता है जो उससे कुछ देर बाद एक आदमी के कब्जे में दिखाई देता है। राहुल वहीं रुक जाता है और वो देखता है कि उसके सामने अपने चेहरे को कवर किया वही आदमी खड़ा था जो दिल्ली आने वाली फ्लाइट में राहुल के बगल में बैठा था। वहीं राहुल ये भी देखता है कि उस आदमी के हाथों में काफी ताकत है क्योंकि वो सिर्फ एक ही हाथ से मुजरिम को अपने कब्जे में लिए हुए था। वहीं वो आदमी राहुल की तरफ देख अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है जिससे उसकी शक्ल राहुल को अब साफ दिखाई दे रही थी। राहुल उस आदमी के चेहरे को देख काफी दंग रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल राहुल की तरह ही दिख रहा था, बस वो राहुल से थोड़ा बूढ़ा था। अपने पिता के गले नहीं मिलोगे क्या? उस आदमी के मुंह से निकली ये बात राहुल को हैरान करने के लिए बहुत काफी थी क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं एजेंट राजवर्धन उर्फ जवान था। वही राहुल और जवान ज्यादा कुछ कह पाते उससे पहले राहुल के सीनियर मिस्टर राठौड़ उस जगह पे पुलिस की दूसरी फोर्स के साथ दस्तक देते हैं, जिसे देख राहुल उसे सल्यूट करता है। वहीं अब राठौड़ की नजर जवान और राहुल के चेहरे पर पड़ती है। वो तो दोनों की शक्ल की सिमिलैरिटी को देखकर दंग ही हो जाता है। वहीं यह पूरे मामले को समझ चुका राठौड़ हवलदार को इशारा करता है जिसके बाद हवलदार मिस्टर बोस और एजेंट अरशद को सबके सामने लाकर खड़ा करते हैं। राहुल देखता है कि बोस और अरशद के हाथों में हथकड़ी लगी थी और उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा था। बाद में राठौड़ इस बात का खुलासा करता है कि ये बोस ही है जो पिछले 40 सालों से भले ही रॉ में अपनी सर्विसिंग दे रहा था। हालांकि उसी ने जानबूझकर जवान को एक झूठे केस में 1986 में फंसाया था। इसके अलावा बोस ने काफी हद तक देश को बर्बाद भी किया है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है आखिर किस तरह से जवान को फंसाया गया होगा? क्या हुआ था 1986 में? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।